2024 के चुनावी घमासान में सबसे दिलचस्प होने वाला है दिल्ली का दंगल। राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में दक्षिणी दिल्ली को सबसे अहम माना जाता है। इस सीट पर अब तक बीजेपी और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। जातिगत समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने स्थानीय गुर्जर नेताओं पर दांव खेला है। बीजेपी ने इस सीट से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन में ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। आपने इस सीट से पहलवानी से राजनीति में आए मौजूदा विधायक सहीराम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने भरी संसद में मुस्लिम सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले रमेश विधूड़ी का पत्ता काटकर रामवीर सिंह विधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। तब शायद चेतावनी देकर बीजेपी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय पार्टी ने अब सख्त फैसला लिया और उनका पत्ता काटकर रामवीर सिंह विधूड़ी को मौका दिया। माना जा रहा है कि ऐसा कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाली बीजेपी ने मुस्लिम समाज को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी उम्मीदवार के पास प्रधानमंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड है। मोदी जी ने दिल्ली को दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क 885 एकड़ जमीन पर बदरपुर में दिया है। आज हम 40 मिनट में मेरठ पहुंच जाते हैं, 2 घंटे में हम चंडीगढ़, जयपुर और देहरादून पहुंच जाते हैं। ये 1.5 किलोमीटर लंबी जो टनल बनाई है प्रगति मैदान के साथ, जिसके ऊपर 1000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। लोगों को ये भी मालूम है हमारी पुलिस के पास कोई अच्छा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं था। जयसिंह रोड पर 1000 करोड़ रुपया खर्च करके शानदार पुलिस हेडक्वार्टर बनाया। वसंत कुंज से लेकर गुरुग्राम तक 6.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। 8 मिनट में हम गुरुग्राम में पहुंच जाएंगे। आप जाके देखिए, जो मोदी जी ने 14,000 करोड़ रुपया खर्च करके तीसरा रिंग रोड दिल्ली को दिया है, 90% उसका काम पूरा हो गया है। इस तरह का हाईवे, इस तरह की रोड्स आपको लंदन और पेरिस में भी देखने को नहीं मिलेंगी। दक्षिणी दिल्ली हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट रही है। 1966 में अस्तित्व में आई इस सीट का कुछ हिस्सा हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद से लगता है। इस सीट पर वर्ष 1967 में पहली बार चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी पहले सांसद चुने गए। इस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज और विजय कुमार मल्होत्रा, अर्जुन सिंह जैसे दिग्गज नेता चुनाव जीतकर प्रदेश और केंद्र की राजनीति में शीर्ष तक पहुंच चुके हैं। बीते 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। बीजेपी ने अब तक इस सीट पर 8 बार कब्जा किया है, जबकि कांग्रेस 4 बार जीती है। कोई इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ता है ना, वो भी कहता है मैं जीत रहा हूँ, तो उनकी स्थिति वैसी है। मैंने आपको बताया कि इनको इस चुनाव में झंडा उठाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। मैंने केवल साउथ दिल्ली में मुझे जाने का अवसर नहीं मिला, मैं अन्य क्षेत्रों में भी गया हूँ। एक अलग तरह का कमाल का माहौल है। मैंने आपको बताया है कि लोगों के मन में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक कमाल की, मतलब कहिए उत्साह, कहिए उमंग, कहिए उनके प्रति श्रद्धा, कहिए उनके प्रति सम्मान, कहिए वो अलग तरह का है। आइए आपको बताते हैं कि रामवीर सिंह विधूड़ी हैं कौन। रामवीर सिंह विधूड़ी इस समय बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक हैं और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो 4 बार एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने 70 के दशक में एबीवीपी से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। विधानसभा में धीर गंभीर तरीके से वो आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी मिल चुका है। यानी बीजेपी ने एक ऐसे शख्स को दक्षिणी दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसका लंबा और साफ सुथरा राजनीतिक करियर रहा है। वो अपने सामने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार सहीराम पहलवान को कोई चुनौती नहीं मानते। सहीराम पहलवान, उनको आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। झाड़ू और हाथ दोनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो सहीराम पहलवान को रामवीर सिंह विधूड़ी अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अरे भाई, पहलवान जी का काम जो मिट्टी का अखाड़ा होता है ना, उसमें कुश्ती करने का है।
ये जो राजनीति का अखाड़ा है ये तो रामवीर सिंह विधूड़ी के लिए बना है, जिसको हमने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छे से उस काम को आगे बढ़ाया। 53 साल का राजनीतिक जीवन है। आप जाइए ना टॉर्च लेके, कोई व्यक्ति आपको कोई भी मिलेगा तो सभी लोग कहेंगे कि भाई हमारे मुद्दों को उठाते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हर स्तर पर प्रयास करते हैं। तो ये तो हमारे लिए है, ये तो उनके लिए तो वो मिट्टी का अखाड़ा है ना। पहलवान जी को वहाँ जाके कुश्ती करनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सही राम पहलवान कौन है, कितना है उनका राजनीतिक रसूख। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार सही राम पहलवान पहलवानी से राजनीति में आए हैं। वो 1993 से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो 1997 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़कर पार्षद बने थे। वो पहले कांग्रेस और फिर बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल तुगलकाबाद सीट से विधायक हैं। वो 1999 और 2002 तक एमसीडी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2013 में वो दिल्ली नगर निगम के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। बीजेपी उम्मीदवार के लिए यही सबसे बड़ा हथियार है। वो सही राम के खिलाफ भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा मुद्दा बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। उनके फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में पड़े हुए हैं, एक एमपी जेल में पड़े हुए हैं, एक उनके फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पर आए हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे जेल भेजना चाहती है बीजेपी। अरे भी जेल भेजने का अधिकार बीजेपी के पास थोड़ी है या मोदी जी की सरकार के पास थोड़ी है। ये तो जेल भेजने का जो काम है वो तो अदालत के द्वारा किया जाता है। इसलिए ऐसा आरोप लगाना भी वो बिल्कुल पूरी तरह से निराधार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हुई है। दिल्ली को दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बना दिया। डीटीसी के लिए एक बस नहीं खरीद पाए। मोदी जी ने 1650 इलेक्ट्रिक बसें दी हैं, दिल्ली के लोगों को मालूम है। आज लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हॉस्पिटल्स की हालत ऐसी है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ गया कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बूचड़खाने से भी ज़्यादा ख़राब है। अभी हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की 3 करोड़ आबादी है और 6 सिटी स्कैन है, अमूमन वो भी ख़राब रहते हैं। हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि हम दिल्ली के लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो आखिर अरविंद केजरीवाल जवाब देना। अब वो अपनी बात करते हैं कि हमारा एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा है। अरे भैया, आपने एजुकेशन के लिए 2.5 गुना बजट तो बढ़ा दिया, लेकिन हमारा रिजल्ट 14% गिर गया। आज हमारे स्कूल्स में टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। ये सीट गुर्जर बहुल मानी जाती है। इसके बाद जाट, पूर्वांचली और अन्य स्थानीय जातियों के मतदाताओं की संख्या भी काफी है। गुर्जर बहुल होने के कारण ही आम आदमी पार्टी ने सही राम पहलवान को अपना उम्मीदवार बनाया है। स्थानीय जनता को भी उन पर भरोसा है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 दहलीज पर है, दस्तक दे रहा है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि आखिर 2024 का ये जो समर है वो कौन जीतेगा, और समर वही जीतेगा जो कि जनता के दिलों में राज कर रहा होगा। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं, जहां से दोनों ही पार्टियों ने, गठबंधन की तरफ से सही राम पहलवान हैं तो वहीं बीजेपी की तरफ से रामवीर सिंह विधूड़ी हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन पार्टियों ने ऐलान किया है, जनता के मन में किसका ऐलान है, जनता से बात करने के लिए हम लोग इस समय मौजूद हैं जनता के ही बीच में। हमारे मेन समस्या है हमारे जाम की, ठीक है, सीवर की, जो आप प्रॉपर है ही नहीं कहीं पूरे इलाके में। और पहले भी जो सांसद है उन्होंने काम भी किए काफ़ी, फिर भी उनसे छूट गए। लेकिन आज जो वो ऐसा सांसद आना चाहिए हमारे बीच में जो हमारे जाम की समस्या में करे। ये मेट्रो का काम हमारा 4 साल से बंद पड़ा है, इसमें कोई वो नहीं हो रही। कई बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं कुछ, लेकिन कोई वो नहीं है। मैं आप शाम के टाइम बाहर निकलो मार्केट में, कोई किसी की बहन बेटी कोई आदमी वहाँ से इमरजेंसी में निकल भी नहीं सकता, इतना बुरा हाल कर रखा है। ये कोई ध्यान नहीं देता इस तरफ। जाम है, यानी जाम की परेशानी है, चौराहे जाम है। हाँ, इस क्या जो मेन समस्या है ना इंक्रोचमेंट, वो है दिल्ली पुलिस। सबसे पहला जो पर डे पर रेडी जो पैसा लेती है वो दिल्ली पुलिस लेती है। यहाँ पे चले जाइए बीआरटी पे, अगर कोई कहता है जी मैंने इतनी 50 बार उनको कंप्लेंटें करी हैं, ट्विटर पे भेजिए, रिटर्न में भेजिए, यहाँ पे बीआरटी पे चले जाइए, लाखों रुपए की उगाई है। थोड़ा सा दोनों कैंडिडेट में एक फ़र्क है कि रामवीर विधूड़ी जो है हाई प्रोफाइल नेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे बड़ा मिलना ईजी है हमारे लिए, किसी को भी। समस्या बहुत ज़्यादा है। इधर रेडी वगैरह कहीं ऑटो वगैरह खड़ी हैं, मुड़ने की जगह यानी गाड़ी का एम्बुलेंस साढ़े उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ऐसी समस्याएं बहुत हैं। दोनों कैंडिडेटों में आप बेहतर कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मिलनसार और काम करने वाला आदमी।
तो सहीराम पहलवान जी है। हाँ, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से रिपोर्टिंग करी है, पानी बहुत भरता है। हम तो खुद पानी बाल्टियों से निकालते हैं अपने घर के अंदर से, इतना भर जाता है। बोट लगा दीजिए और ट्रैफिक जाम की तरह ग्रामीण सेवा मोड़ पे खड़ी हो जाएंगी, रोड क्रॉस नहीं कर सकते, ट्रैफिक की सारी समस्या, सफाई टाइम से नहीं होती है, आते हैं तो लेट आते हैं, 10 बजे तक झाड़ू लगता रहता है, उड़ता रहता है। इस सीट के ऊपर बहुत तगड़ा मुकाबला है पूरी दिल्ली में। यही सीट एक ऐसी है जहाँ आमने सामने मुकाबला होगा। हाँ, कैंडिडेट के हिसाब से भी दोनों में सहीराम पहलवान भारी पड़ेंगे, काम के बलबूते पे, काम के बलबूते। एक मिलनसार आदमी है, आप जाओगे तो कभी भी उन्हें 24 घंटे में उनसे कह सकते हो कि पहलवान जी मेरा है काम, वो आपको 24 वो मिलेंगे आप। राजनीतिक रूप से बीजेपी के कब्जे में रही इस सीट पर आम आदमी पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर जातीय गणित और दूसरे समीकरणों के भरोसे वो इस सीट को अपने पाले में करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। जबकि बीजेपी उम्मीदवार रामवीर विधुड़ी के पास केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में किए गए विकास कार्यों की लिस्ट है। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से रामवीर सिंह विधुड़ी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बातचीत करते हैं कि आखिर जो इलाके के जो वोटर्स हैं, इलाके के जो लोग हैं, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। हर कार्यकर्ता दिल से खुश है और अपनी पूरे 100% देने के लिए तैयार है। और रामवीर सिंह विधुड़ी जी का जो स्वभाव है, जो व्यक्तित्व है, एक विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। तो हर विधानसभा के हर कार्यकर्ता, वार्ड के कार्यकर्ता को उम्मीद है कि रामवीर सिंह विधुड़ी जी जब सांसद चुन के आएंगे तो उनके क्षेत्र का विकास 100% होगा। ये जितने भी विधायक सांसद उम्मीदवार बने हैं उनके एरिया में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत ज़्यादा विरोध है, क्योंकि वे अपने इस पूरे कार्यकाल में जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए हैं। और ऐसे भी बहुत सारे विषय सुनने में आए हैं दिल्ली में कि इन विधायकों ने शराब के नाम पर घर घर पहुंचाने के लिए तैयारी करी, एक एक बोतल एक के साथ एक फ्री, लेकिन पानी की व्यवस्था आज तक नहीं करी है। खैर, विषय ये नहीं है। जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनके साथ रामवीर जी की तुलना कतई नहीं हो सकती, क्योंकि रामवीर जी का 55 साल का जो अनुभव है राजनीति का, उस राजनीतिक अनुभव को देखते हुए लोकसभा का एक एक RWA, बाजार एसोसिएशन, धार्मिक संस्थाएं या राज्यों की संस्थाएं, वे सब बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। सहीराम पहलवान कह रहे हैं दिल्ली सरकार ने इतने सारे काम आपकी लोकसभा के लिए किए हैं, तो ऐसे में वो क्यों नहीं। देखिए, रामवीर विधुड़ी जी एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं पूरे बदरपुर विधानसभा में, और लीडर ऑफ ओपोजिशन रहते हुए दिल्ली विधानसभा में जिस प्रकार से दिल्ली के मर्म को इन्होंने दिखाया है, किस प्रकार से और बेहतरी के लिए काम किया जा सकता है। आप पूरी दिल्ली में देखिएगा, 825 एकड़ में अगर पूरी दिल्ली में कहीं पर इको पार्क बन रहा है तो रामवीर विधुड़ी जी की विधानसभा में बन रहा है वो कितना। और सहीराम जी के अगर आप देखेंगे, अगर वो 10 काम भी अपने गिना पाए अपनी विधानसभा में, तो वो बहुत बड़ी बात होगी। जो मोदी जी ने कार्य किया हमारे महिलाओं के लिए किए हैं, उन्होंने लखपति दीदी का जो योजना निकाली है, तो वहाँ 1000 रुपये क्या मायने रखेगा। और भी काफ़ी सारी ड्रोन दीदी का जो योजना है, तो महिलाएं आज एक मतलब इतनी ऊंचाई पे पहुंच चुकी है। और आप 1000 रुपये की बात कर रहे हैं, 1000 रुपये में कोई भी बहन इस प्रलोभन में नहीं आएगी। और मोदी जी है तो मोदी जी की गारंटी है, और इस बार 400 पार आना ही है। चुनाव के टाइम पे जो 1000 रुपये केजरीवाल जी ने एक तरीके से महिलाओं को भीख देने का काम किया है। रामवीर विधुड़ी एक सुलझे हुए नेता माने जाते हैं। उनकी छवि तोल मोल कर बोलने वाली रही है। वहीं सहीराम पहलवान की छवि आम लोगों की पहुंच वाले नेता की रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दक्षिण दिल्ली की जनता किसके हाथ में अपना भविष्य सौंपती है।